ये बयान इशारा है कि पीएम मोदी अब नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ ही मिशन साउथ को फतह करने में जुट गए हैं। केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे शुक्रवार को पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और इशारा भी कर दिया कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दमखम के साथ उतरने जा रही है, जिसकी खुद पीएम मोदी बात करते हुए नजर आए। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक दो पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। हालांकि बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों की सियासी जमीन पथरीली मानी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी केरल जैसे राज्य को विकास की सौगात से नवाजकर बीजेपी के लिए उपजाऊ बनाने की कवायद कर रहे हैं। आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है। आज मुझे यहां एक नई होप दिख रही है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। दरअसल केरल उन राज्यों में शामिल है जहां पर काफी प्रयासों के बाद बीजेपी को अब तक उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिल सकी, जबकि बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने के लिए लंबे समय से अपने मिशन में जुटी है, लेकिन वो कामयाबी से काफी दूर रही। हालांकि इस बार केरल के चुनाव में बीजेपी का हौसला पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत मिली है और इस जीत के सिलसिले को बीजेपी अब हर हाल में आगे बढ़ाना चाहती है। खुद पीएम मोदी भी पार्टी की इस कवायद में शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रोड शो करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करके केरल में 4 दशकों से ज्यादा समय से चल रहे वामपंथी शासन को खत्म किया। लिहाजा अब बीजेपी इस कवायद को जारी रखने के लिए काम पर लग चुकी है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है, यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। पीएम मोदी के इन बयानों में बीजेपी की तमाम प्लानिंग साफ तौर पर झलक रही है। बीजेपी इस बार पूरी प्लानिंग के साथ दक्षिण का किला भेदने की तैयारी में है। अब हाल ही में नितिन नबीन ने जिस तरह से कुछ नियुक्तियां की है, वो पार्टी के भविष्य की ओर इशारा भी करती है।
जो महासचिव विनोद बिहार में पार्टी के प्रभारी थे, जहां नवंबर में पार्टी को बम्पर जीत मिली, उनको केरल चुनाव का प्रभारी बनाकर केरल फतह करना चाह रही है। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल में 140 में से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी, पर पार्टी को 11.4% वोट मिले, जबकि 9 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही, 100 सीटों पर तीसरे नंबर पर। इससे पहले साल 2016 के चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि 2016 में बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही थी। 1 सीट पर उसे जीत मिली थी, 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि 88 सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी रही। हालांकि ये तमाम इतिहास के पन्ने हैं, अब अतीत हो चुके हैं और पीएम मोदी भी ये जानते हैं। इसलिए केरल में पीएम मोदी ने एक ऐसा किस्सा सुनाया जो गुजरात से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसका सियासी संदेश बेहद गहरा है। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा, और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है, और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु भी पहुंचे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सियासी पिच को मजबूत करने का काम किया। कुल मिलाकर बीजेपी का मकसद साफ है कि इस बार दक्षिण में इन चुनावों से मजबूत वापसी करनी है। हालांकि अभी तो शुरुआत ही है, इसलिए पीएम मोदी के कई ऐसे और भी दौरे दक्षिण भारत में दिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।